ओम शांति। 14 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए उसमें से किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए स्वयं के जीवन में धारण कर स्वयं को परिस्थान का मालिक बनाने के लायक बनाएंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य भी यही लेंगे, परिस्थान का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं हर्षित मुख आत्मा हूं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा से तीसरा नेत्र मिला, दिव्य बुद्धि का गिफ्ट मिला। कमल पुष्प के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होकर एक बाप से मिलन मनाते हुए स्वयं को देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह की दुनिया के आकर्षण से मुक्त कर खुशी के खजानों से संपन्न बना करके सदा ही हर्षित मैं आत्मा रहती हूँ और दूसरों को भी हर्षित करती हूँ। तो इस तरह आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क रखेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे, फॉलो फादर करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। प्रैक्टिकल लाइफ में वैराग्य की स्थिति, पढ़ाई, याद और सेवा पर बाबा अटेंशन देते थे। तो हमें आज इन बातों पर अटेंशन देना है। पावन बनने के लिए आज हम विशेष ध्यान रखेंगे, माया जीत बनना है। बाबा ने कहा माया से खबरदार रहना है। जो बच्चे माया जीत बनते हैं वो फुल पास मार्क्स लेते हैं तो उनको खुशी भी रहती है। तो माया से खबरदार कैसे रहना है? बाबा ने कहा माया का अपोजिशन तो होगा ही, तो तुम्हें अपना चार्ट रखना है और दूसरा बाबा के साथ सच्चा होकर के रहना है। कोई भी आसक्ति अंदर नहीं रखनी है और बातचीत करने की मैनर्स रखने हैं। तू कहकर बात नहीं करनी है, आप कह करके बात करनी है और स्वयं को खुश रखना है। ज्ञान और योग का बैलेंस रखना है। बाबा ने कहा बच्चे मुरली तो अच्छे चलाते हैं लेकिन योग नहीं है, इसलिए इस माया को अगर जीतना है तो ज्ञान योग का बैलेंस रखना है। अच्छा पुरुषार्थ करके बाप के नजदीक आने का लक्ष्य रखना है। तो ये माया जीत बनने की विधियां बताई। संपूर्ण पावन बनना है तो विशाल बुद्धि बनना है। जो विशाल बुद्धि है वो सर्विस भी विशाल बुद्धि होकर के करते हैं। ज्ञान की गहराई को समझने के लिए भी विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि अर्थात बेहद की बुद्धि, जो बाप की हर बात को इशारों में समझते हैं। जैसे बाबा कहते हैं जो अपने आप करे वो देवता, जो कहने से करे सो मनुष्य। बाबा कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम इस कार्य में इतना लगाओ। तो विशाल बुद्धि उसे कहते हैं जो इशारों को समझता है। बाबा ने कहा तुम धर्म आत्माएं हो, तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हमें अभी धर्म की स्थापना करनी है, राजाई की स्थापना करनी है। तो इसमें विशाल बुद्धि बन करके इस स्थापना के कार्य में बाप का मददगार बनना है। तो ये विशाल बुद्धि की विशेषताएं अपने अंदर देखनी है, मैंने कहाँ तक धारण की है। नेक्स्ट है समर्पणमयता। तो बाबा ने कहा जो विनाशी धन है वो तो किसी काम का नहीं है, हमें अविनाशी कमाई में ये धन लगाना है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी, उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया, भूख तो नहीं मरे। बाबा के बनने के बाद जो खान पान रहन सहन होता है ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। तो शिव बाबा तो दाता है, वो तो रहम दिल है, वो किसी का लेता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम मालिक हो, सब कुछ आप बच्चों का ही है। लेकिन बाबा क्या करते हैं, बच्चों का यज्ञ में लगाकर एक्सचेंज कर देते हैं। तो ऐसे बाप पर तो बलिहार जाना चाहिए। तो अपने अंदर देखना है कि समर्पणमयता बाप समान मेरे अंदर कितनी है। संपूर्ण पावन बनना है तो वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखना है। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, इस पुरानी सृष्टि को तो आग लगनी है। जैसे कि कोई भी चीज अग्नि में डालते हैं तो वो पावन हो जाती है। तो इस पुरानी सृष्टि को आग लगेगी तभी तो नई सृष्टि बनेगी। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुम इस समय पावन बनो। जब तुम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया में जा सकेंगे। इसलिए बाबा ने ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में
सारी सृष्टि को स्वाहा होना है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें इस यज्ञ में स्वाहा होना है, तो तमो प्रधान से स्वतो प्रधान बनना है, तभी हमारी योग अग्नि, पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित होगी। फिर बाबा ने कहा याद के लिए बच्चों को एक बाप की ही याद के बल से इस सृष्टि को पावन बनाना है, क्योंकि याद अग्नि है। तो याद की अग्नि से आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज करना है। तो इसकी विधि बताई, ये रूहानी रेस है। जैसे कि दुनिया में जो रेस होती है उसमें जवान चाहिए, इस रूहानी रेस में ऐसी बात कोई नहीं है। कोई भी बाबा को याद करके नंबर 1 जा सकता है, माला का दाना बन सकता है। तो दूसरी विधि बताई है बाबा के साथ संबंध। पिता के संबंध से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारा भविष्य में ऊंच पद होता है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस फकुर में रहना है। इस पढ़ाई से ही हमें बातचीत करने की अकल आती है, इस पढ़ाई से ही मैनर्स सुधरते हैं। तो इसमें एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने का। तो बाबा ने कहा कि बाबा की इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम अच्छे फर्स्ट क्लास सेल्समैन भी बनते हैं, अच्छा हम सेंटर भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं और सर्जन आकर के अविनाशी ज्ञान इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं। तो हमारा जो सर्जन है वो अविनाशी सर्जन है। तो अविनाशी सर्जन से जब हम ज्ञान इंजेक्शन लगाना सीखते हैं तो बहुतों को निरोगी बना सकते हैं, क्योंकि इस संगम पर बाबा हमें 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने के लिए आया है। तो हमें सर्विस में अपने आप को बिजी रखना है, धंधा धोरी करते भी सर्विस की प्लान बनाते रहना है। जो सर्विस विशाल बुद्धि बन करके ही करनी है। और बाबा ने कहा परिस्थान दिल्ली बनेगा तो दिल्ली में बड़ी दुकान खोलनी है। और सर्विस के लिए टॉपिक बताए हैं कि शांति कैसे स्थापन होती है, गीता का भगवान कौन है, 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बनते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर लोगों को समझानी देनी है। तो सेवा में भी बिजी रहेंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी। ओम शांति।